हेलो एवरीवन। तो इससे लास्ट लेक्चर में हम सीएफटी के यूजेस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने बात की थी मैग्नेटिक मोमेंट की। नेक्स्ट जो सीएफटी जिस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए काम में आती है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो वो है आपका रंगों का, कलर्स जो है रंगों की व्याख्या करने के लिए या कलर्स के एक्सप्लेनेशन के लिए। तो कोई भी जो संक्रमण धातु होते, संक्रमण धातुओं के जो संकुल हैं, उनके जो रंग हैं वो दो कारणों की वजह से होते हैं। पहला है डीडी ट्रांजिशन या डीडी संक्रमण, और दूसरा है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और डीडी ट्रांजिशंस जो हैं उनकी व्याख्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के आधार पर की जा सकती है। सामान्यतः जब संकुल दृक्ष क्षेत्र या विजिबल रीजन जो है उसमें से अगर कोई रेडिएशंस जो है ऊर्जा को अवशोषित करता है या उसका अवशोषण करता है, तो उसका जो कलर है या उसका जो रंग है वो रंगीन होता है। जब प्रकाश संकुल पर पड़ता है तो उसमें क्या क्या संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, तो उसमें तीन संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। या तो जो उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है उसको वो पूरी तरह से एब्जॉर्व कर ले, जब पूरी तरह से एब्जॉर्व करेगा तो वो काला दिखाई देगा। या जो जो पूरा प्रकाश पड़ रहा है उसको वो रिफ्लेक्ट कर दे। अगर पूरे प्रकाश को वो रिफ्लेक्ट करता है या उत्सर्जन कर देता है तो उसका जो है वो जो संकुल है वो कैसा दिखाई पड़ेगा? सफ़ेद। अब या तो रिफ्लेक्ट कर दे या फिर उत्सर्जन का मतलब पहले एब्जॉर्व करे और फिर उसको रिफ्लेक्ट कर दे, तो ये दो चीज़ें हैं उसमें। तीसरा जो है वो उस प्रकाश में से कुछ भाग का तो अवशोषण कर लेता है और कुछ भाग को वो परावर्तित कर देता है। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तब वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करता है। लेकिन ये जो अवशोषण और ये जो है रिफ्लेक्शन, ये किस में होना चाहिए? विजिबल रेंज में, दृश्य क्षेत्र जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है हमारा उसके दृश्य क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम बात करें डीडी ट्रांजिशंस की या डीडी संक्रमण की। तो डीडी संक्रमण जो है अष्टफलकीय संकुलों में अगर कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्न ऊर्जा स्तर जो है ये कौन सा था? T2G। तो T2G से ऊर्जा स्तर वाले EG में चला जाता है तो वो या तो यूवी रेज में या दृश्य क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करता है। जब ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो वो रंगीन दिखाई देगा, लेकिन ये जो ऊर्जा है वो किस में होनी चाहिए? दृश्य क्षेत्र में। संक्रमण धातुओं के लगभग सभी यौगिकों के जलीय विलयन रंग देते हैं, मतलब रंगीन होते हैं, रंगीन होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, टाइटेनियम H2O6+2। तो इसमें जो टाइटेनियम है ये कौन सी स्टेट में है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो संकुल में टाइटेनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 और +2, तो यहाँ ये +3 ये गलत लिखा है, +2 है। इसके कारण इसके d ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तथा जो कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होने का अष्टफलकीय ज्यामिति का प्रदर्शन करता है। ये जो है +3 जो टाइटेनियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है, और 22 होने की वजह से इसके जो टाइटेनियम का जो डी ऑर्बिट जो है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, और +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर ये +2 लिखा हुआ है। अभी हम देख लेते हैं कि ये हम +3 की बात कर रहे हैं। तो अष्टफलकीय ज्यामिति के CFT के आधार पर दो ऊर्जा तल T2G व EG पाए जाते हैं। इसमें दो ऊर्जा तल पाए जाएंगे, T2G और EG। तो जिनमें से निम्न ऊर्जा स्तर T2G में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है? टाइटेनियम H2O6 और उसका +3। तो +3 जब होगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जाएगा। निम्न ऊर्जा स्तर T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित तरंग दैर्ध्य को या वेवलेंथ को अवशोषित करके और बाकी जो ऊर्जा है उसके बराबर ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न स्तर पर T2G कक्षा के उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। तो मतलब जब नीचे से ऊपर जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या है, कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा। जब एब्जॉर्व करेगा तो परावर्तित हुए प्रकाश अर्थात लौटे हुए प्रकाश में से ये एक विशेष प्रकार की
वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है उनका उत्सर्जन करते हैं, जो कि हमें विशेष प्रकार के रंग के रूप में दिखाई देती है। अगर कुछ एक जो वाइट लाइट जो है उसमें से एब्जॉर्व कर लेगा तो बचा हुआ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो एक स्पेसिफिक जो कलर है वो हमें दिखाई देगा। तो जब अवशोषण कर ये जो है बैंगनी या लोहित नीले रंग का दिखाई देता है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कलर जो है वो कैसा होता है, या तो वायलेट होगा या आयरन लोहित नीला। ठीक है सर, नेक्स्ट जो है हम देखेंगे आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब ये जो है डीडी ट्रांजिशंस होते हैं, डीडी ट्रांजिशंस होते हैं सेम मेटल आयन के अंदर, तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर हो रहे हैं। लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहाँ से ट्रांसफर, मेटल आयन से लिगेंड में या लिगेंड से मेटल आयन में। तो ये संकुल जो है डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव पाया जाता है। जैसे D0 D10 जो होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर D0 होगा उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, और जहां D10 होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पूरे होंगे। तो पूरे होंगे तो डी ऑर्बिटल जो है वो खाली नहीं होगी, तो खाली नहीं होने की वजह से ऐसे कंपाउंड्स में ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा पाया जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन का एक से दूसरे में ट्रांसफर होगा, अर्थात इसके अंतर्गत धातु आयन और लिगेंड अणुओं या आवेशित आयनों के कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, जो मैंने बताया कि आयन से या तो लिगेंड या लिगेंड से आयन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इस प्रकार के संक्रमण में इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करता है। प्रकाश क्षेत्र के दृश्य क्षेत्र से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल रेंज है वहां से ये एब्जॉर्व करता है। संक्रमण धातु आयन पर धनावेश की मात्रा जितनी अधिक होगी, मतलब उसका जो रंग है उतना ही ज्यादा गहरा हो, क्योंकि लिगेंड से आवेश स्थानांतरण की संभावना अधिक होगी। देखो, जब लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल आयन में ट्रांसफर हो रहे होंगे तो मेटल आयन की जो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने की क्षमता उसके पास उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अब दूसरी चीज़ ये है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपने पढ़ लिया और इसके बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको मिल गया डीडी ट्रांजिशन के बारे में। लेकिन जहाँ चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा जहाँ उपस्थित होता है वहाँ पर जो कलर है वो अधिक गहरे होते हैं, डीडी ट्रांजिशन से अधिक गहरे होंगे, करीब 100 गुना के समथिंग गहरे होते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, वेनेडियम 5 है, Cr+6 है, मैंगनीज +7 है। अब इनके जो विन्यास है वो क्या है, डी जीरो होने की वजह से इनमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उपस्थित होता है, और ये जो कलर जो देते हैं वो ये देंगे नारंगी, पीला, नारंगी, गहरा नारंगी, इस तरीके से कलर देते हैं। तो इसके बाद हम कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जो लॉजिक लगाना है वो क्या लगाना है, आपको ये डीडी ट्रांजिशंस और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा वाला। अष्टफलकीय प्रबल क्षेत्र, प्रबल क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग फील्ड, कोबाल्ट +2 संकुल आसानी से कोबाल्ट +3 संकुल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन इसको ही दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। COCN6-4, COCN6-4 का मतलब CO+2 ही है, ठीक है। और ये प्रबल क्षेत्र क्या, साइनाइड है तो वो प्रबल क्षेत्र है भाई, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। आयन COCN6-3, COCN6-3 क्या है, CO+3 आयन में ऑक्सीकृत हो जाता है, क्यों? क्वेश्चन सेम ही है। उसके बाद हम बात करें CONH3 6+2, ये CO+2 है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर ये बना लेता है, तो ये भी सेम वही हो गया। दूसरा जो है COH2 6+2 का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। अब ये जो H2O जो है ये क्या दुर्बल क्षेत्र में आ जाता है, तो ये हम और देख लेंगे साथ में। तो अब इसमें इसने पूछा क्या है, CO+2 CO+3 में हो जाता है, ये इसमें तो ऐसा क्यों है? तो CO कोबाल्ट जो है वो कितना होता है, 27। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d7। तो CO+2 जो है +2 में क्या होगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है s ऑर्बिटल से निकल जाएंगे, d ऑर्बिटल में कितने बच जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो ये जो है जब हम d ऑर्बिटल को भरेंगे तो ये आपको 5 सिंगली ऑक्यूपाई, 5 तो जो है
वो एक एक करके भर जाएंगे, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 ऑर्बिटल्स में भर जाते हैं, तो इस तरीके से 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें रह जाएंगे। तो ये कौन सा होगा, CO+2। लेकिन प्रबल क्षेत्र जो होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड जब होगा, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, पहले पेयरिंग होती है, 3 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर ये भर जाएंगे और एक बच जाएगा। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से निकल सकता है। एक जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बॉन्डेड है और इसमें क्या होता है, ये आसानी से निकल सकता है। इस वजह से ये जो है +2 जो है +3 में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये जो है CO+2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के 4d ऑर्बिटल में जा सकता है, जिससे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। और जैसे इसमें ये लिखा हुआ, क्योंकि ये CO+2 में 3d में एक इलेक्ट्रॉन का 4d कक्षा के गमन नाभिक की पकड़ कम। अब ये जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन बना लेता है। इस वजह से ये आसानी से इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और COH2O 6+2 के केस में जो H2O है ये एक दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपका 2 2 1 1 1 इस तरीके से भरा रहता है। 2 तो पेयर्ड और पेयर्ड रहते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड के रूप में रहेंगे, 3। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो बनेगा वो आपका क्या बनेगा, sp3d2। तो ये अंदर 3d ऑर्बिटल में रहेगा, और 3d ऑर्बिटल में रहने की वजह से जो अपना जो क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स जो है इन इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा रहता है। इस वजह से आसानी से ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो पाता। तो इस चीज़ को आप आसानी से आप फिर लिख सकते हो इसको। NiCN4-2 वर्गाकार संकुल आयन है, क्यों, तो NiCN4 तो निकिल जो है वो 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपका आर्गन 4s2 3d8, जब +2 होगा तो 3d8, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से फिर क्या होगा, आपका साइनाइड जो है कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आठों के आठों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शुरुआत के 4 ऑर्बिटल्स में पेयर्ड के रूप में मिलेंगी। पेयर्ड के रूप में मिलेंगे तो एक जो हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा वो इनर 3d का तो एक ऑर्बिटल बच जाएगा, एक 4s का और 2 p ऑर्बिटल, तो DsP2 संकरण बना लेता है। DsP2 संकरण की जो ज्योमेट्री होती है वो वर्ग समतलीय ज्योमेट्री होती है, इस वजह से ये वर्ग समतलीय होता है। D8 विन्यास वाले आयन सर्वाधिक वर्ग समतलीय होने की प्रवृत्ति रखते हैं, उदाहरण से। तो ये इस तरीके के ये सेम क्वेश्चन जो है आप इसको दूसरे तरीके से आप समझा सकते हो कि D8 विन्यास वाले में क्या है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड जब होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से तो ये आठों के आठों जो है वो पेयर्ड रहते हैं। तो इनर जो 3d ऑर्बिटल है ये वो कैसी रहती है, खाली रहती है। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये क्या बना लेगा, आपका वर्ग समतलीय बना लेता है। इस चीज को आप एक्सप्लेन इस तरीके से आप कर सकते हो। धन्यवाद।